Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss operations on real numbers. आज हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाएंगे. ऑपरेशंस क्या हैं यहाँ पर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो रियल नंबर को बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेट करके देखेंगे कि इन नंबर्स में अब क्या चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं. जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसका क्या मतलब है कि रैशनल नंबर्स पर अगर हम ऑपरेशंस लगाएं, चाहे हम उन्हें ऐड कर लें दो रैशनल नंबर्स को, या हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें, या डिवाइड या मल्टीप्लाई, वो आपके रैशनल नंबर ही आएंगे. तो इसीलिए हमने इन्हें कहा कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड. मतलब रैशनल नंबर पर कुछ भी ऑपरेशन लगा लीजिए आप, तो वो रैशनल नंबर ही आएंगे. वो बाहर कोई और नंबर नहीं आ रहे हैं, वो रैशनल नंबर ही रहेंगे. तो इसीलिए हम इन्हें क्लोज्ड बोल रहे हैं. जैसे हम देखते भी हैं, हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, अगर हम इन्हें ऐड करें तो रैशनल नंबर ही आएगा वो. अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी रैशनल नंबर ही आएंगे. डिवाइड करें दो रैशनल नंबर्स को तो भी रैशनल नंबर मिलेगा हमें. अगर मल्टीप्लाई करें तो भी रैशनल नंबर मिलेगा. तो हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो रैशनल नंबर लें 3/4 एंड 2/3, टू रैशनल नंबर लिए. अब हम इन्हें ऐड करके देखते हैं. जैसे 3/4 प्लस 2/3 किया हमने, तो कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. तो ये 17/12 आ गया. दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर. तो ये भी रैशनल नंबर है. तो हमने दो रैशनल नंबर का सम निकाला तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिला. ठीक है. सेकंड क्या है? अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए आप प्लस की बजाय, तो ये माइनस बन जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/12. अगर आप माइनस करते हैं तो 9 - 8 आ जाएगा. तो ये 1. तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है? रैशनल नंबर. ठीक है, तो ये भी ट्रू कर लिया आपने. अब आप डिवाइड करके देखिए दो रैशनल नंबर को. दो रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने ये एक रैशनल नंबर लिया, डिवाइड बाय अनदर रैशनल नंबर. ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट इंटू फोर्थ नंबर डिवाइड बाय सेकंड इंटू थर्ड नंबर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 × 3, 4 × 2, 9/8. दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. तो ये भी आपका रैशनल नंबर है. तो ये भी प्रूव कर दिया हमने. अब क्या है? रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर. अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा. 2/4, ये से 1/2 भी लिख सकते हैं. तो ये भी आपका क्या आ रहा है? रैशनल नंबर ही आ रहा है. ठीक है, तो आप रैशनल नंबर पे कुछ भी ऑपरेशन लगाएं, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आपका उन नंबर्स पे कोई चेंज नहीं आता. वो रैशनल के रैशनल नंबर ही रहते हैं. ठीक है, फर्स्ट बात ये आपको. अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की, कि अगर हम कोई दो इर्रेशनल नंबर ले लें और उन्हें अगर हम एडिशन लें, उसका सब्ट्रैक्शन लें, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करें इरेशनल नंबर की, तो उन नंबर्स पे क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, अगर आप दो इरेशनल नंबर का सम करें तो चांसेस आपके पास दोनों ही हो सकते हैं, या वो आपके रैशनल नंबर भी आ सकते हैं या इरेशनल भी आ सकते हैं. ठीक है, सेम चारों केसेस में आपके पास ये दोनों केसेस आ सकते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है इरेशनल के केस में. अब हम एक बात और करते हैं. अगर आपके पास एक नंबर रैशनल हो जाए और अनदर नंबर इरेशनल हो जाए, और उन पर आप ये ऑपरेशंस लगाएं,
सम, डिफरेंस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपके पास क्या आएंगे, इर्रेशनल नंबर ही आएंगे। अगर आप इर्रेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो आपको ध्यान रखना है, तो वो आपके पास 101% इर्रेशनल नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने इन ऑपरेशंस की बात करी। अब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। जैसे क्या लॉ है, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल और इरेशनल दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं इस लॉ को, किस किस ऑपरेशन के लिए, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ये लॉ होल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, हम देखते भी हैं, जैसे मैंने दो नंबर लिए ए एंड बी, ये नंबर रैशनल के केस में या इरेशनल के केस में, हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर हम एडिशन करें ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है, चाहे रैशनल या इरेशनल। तो पहले एडिशन की बात करते हैं। अगर आप कोई दो नंबर हैं, पहले रैशनल को देखते हैं। अगर ए एंड बी दो रैशनल नंबर हैं, इन्हें हम ऐड करें तो a प्लस बी इक्वल आएगा b प्लस ए के। आप किन्हीं भी दो नंबर को, जो आपके पास, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, कोई भी दो रैशनल नंबर लो, चाहे आप इसे 3/4 प्लस 2/3 लिख लीजिए या 2/3 प्लस 3/4 लिख लीजिए, आएगा तो आपके पास आंसर सेम ही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, तो आंसर सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ यही कह रहा है कि चाहे आप b प्लस ए लिख लीजिए, चाहे a प्लस बी लिख लीजिए, तो वो आपका इक्वल ही आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, चाहे आप a इंटू बी कर लीजिए या b इंटू ए कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो वो b माइनस ए के तो इक्वल नहीं आएगा। जैसे हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, 2/1 माइनस 1/1, तो ये आपका 1 ही आएगा। बट 1/1 माइनस 2/1 करें तो वो -1 आएगा, तो ये तो आपका इक्वल नहीं है 1 - 1 के। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ऐसे डिवीजन के केस में a/b नॉट इक्वल टू b/a है, 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1 होगा। ठीक है, तो यही सेम आपका इर्रेशनल के केस में हो जाएगा। अगर ए एंड बी इर्रेशनल है तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड करेंगी, बट ये दोनों होल्ड नहीं करती कम्यूटेटिव के केस में। ठीक है, ऐसे ही अब एसोसिएटिव लॉ है, वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही होल्ड करते हैं, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये भी आपका लॉ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता। तो एसोसिएटिव लॉ है क्या, इसमें हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो क्या है, एडिशन के केस में आपके पास 3 नंबर हैं, चाहे आप पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए, फिर बाद में ए को ऐड कीजिए, या ए और बी को ऐड करके फिर सी में ऐड कीजिए, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये दोनों केसेस में है, ए और बी सी जब रैशनल भी हैं और या इरेशनल हैं। ठीक है, दोनों केसेस में आपकी ये जो एसोसिएटिव लॉ है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों केसेस में आपका होल्ड हो रहा है। अब थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि कोई एक ऑपरेशन अनदर ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन केस में इसे भी होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, मतलब हम दो नंबर का एडिशन
करके उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो आपका इस तरह से आएगा ये। चाहे आप आंसर इस तरह से निकालिए, चाहे इस तरह से निकालिए, ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, एंड a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल आएगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी के। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, तो अब ये कुछ एक आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। वो क्या है? लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर। यहां पर हम पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं a एंड b के लिए। देन अगर आप अंडर रूट ए बी निकालें तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। कोई दो नंबर का अंडर रूट निकालना हो तो हम उसे सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। और अगर डिवीजन में हो अंडर रूट ए अपॉन बी तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है, थर्ड क्या है? अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी। यहां पर क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया। एक्स यहाँ पे अंडर रूट ए है और वाई यहाँ पे अंडर रूट बी है, तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी के इक्वल आएगा। यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी। बट यहां पर क्या है? यहां पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को पहले सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर फर्स्ट को ही इसके सेकंड एलिमेंट के सेकंड से, देन प्लस बी को सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो आपका ये आ जाएगा वैल्यू, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। और ये किसका फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का। तो वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर x को हमने लिया अंडर रूट ए, y को हमने लिया अंडर रूट बी, तो ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपके अभी क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इज क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो कुछ एक नंबर हमारे पास गिवन है, तो हमें बताना है कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 क्या है आपके पास? 2 है रैशनल, माइनस इर्रेशनल, अंडर रूट 5 आपके पास इर्रेशनल है। तो मैंने आपको बताया था इर्रेशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर का कुछ भी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर ही आता है, हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो रैशनल माइनस इर्रेशनल आपका मिलके बनाएगा इर्रेशनल, तो ये आपका इर्रेशनल ही बनाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया आपके पास? इर्रेशनल। ठीक है, अब इसे देखते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर तो कट हो रहा है, क्या बचा? 3 बचा। ये क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। अगर हम 3/1 लिख दें इसे तो ये रैशनल नंबर है। ये क्या बन गया? 2 इंटू अंडर रूट 7, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम जो कट रहा है उसे काट सकते हैं, तो ये क्या बन गया? 2/7। तो ये भी क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। ठीक है, 1 अंडर रूट 2, 1 क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। अंडर रूट 2 क्या है?
इरेशनल नंबर है। अभी हमने फर्स्ट में भी पढ़ा, इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन हो तो वो इरेशनल ही देता है हमें। तो ये डिवीजन का ऑपरेशन लग रहा है इस पे रैशनल और इरेशनल में, तो ये हमें क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, ये आपको पता है रूल। तो ये आपका नंबर जो है ये भी क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट 2 पाई, पाई इज irrational and 2 is rational। तो रैशनल इंटू इरेशनल वो भी क्या बनेगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा अभी, a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। तो इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर को पहले हमने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ac प्लस फिर फर्स्ट नंबर को ही सेकंड नंबर के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट ए डी प्लस फिर इसके सेकंड को फर्स्ट से और सेकंड नंबर को फिर सेकंड से। तो ये फॉर्मूला होता है। यहां पर भी यही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट से, तो 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, फर्स्ट को सेकंड से, तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस अब फर्स्ट को सेकंड से के फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से, ये बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। सेम नंबर है बट एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैंने अभी बताया, x प्लस वाई और x माइनस वाई। सेम नंबर है बट बीच में प्लस माइनस है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x में 3 सपोज कर लेती हूँ माइनस y क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 3 अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। नेक्स्ट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फॉर्मूलाज याद हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजी। तो x को यहाँ पे अंडर रूट 5 सपोज कर लीजिए, y को अंडर रूट 2 और यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, 5 स्क्वायर, y को मैंने अंडर रूट 2 बोला तो इसमें हमने वैल्यूज डाल दी, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल तो 5 प्लस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल तो 2 बच गया प्लस 2। अभी हमने इसको पढ़ा था, यहां पर भी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। यहां पर क्या है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो इसे क्लब करके लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज यूज हुए। ये क्या बन जाएगा, 7, 5 और 2 को कंबाइन कर सकते हैं, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टर्म है और ये डिफरेंट टर्म्स थी तो हमने इसे कंबाइन कर लिया। आप 7 प्लस 2 को नहीं ऐड कर सकते, ये डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये तो सेम आपका इस पार्ट के जैसा ही है,
दो सेम नंबर हैं यहाँ पर भी, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x क्या है यहाँ पे √5, 5 स्क्वायर माइनस y क्या है √2। तो हमने ये वैल्यू डाल दी, 5 माइनस 2, तो ये आपका 3 आ गया। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, diameter को D बोल रहे हैं, circumference को C, that is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है, आपको ये सेंटर एक सर्कल है, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा, दैट मीन्स 2r। ठीक है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, और ये जो है आपका C पॉइंट, ये आपका सर्कमफ्रेंस है, टोटल लेंथ, सर्कल की टोटल लेंथ, ये सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जिसे हम C बोल रहे हैं, ये कितना होता है 2πr, और डायमीटर क्या होता है 2r। ठीक है, अगर हम ये पाई जो गिवन है आपके पास, ये क्या है, ये सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की रेशो में है, तो यही बनेगा आपके पास, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, 2r से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको गिवन है। अब यहां पर क्या है, हमने पढ़ा है कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, पाई जो होता है इर्रेशनल है, एंड C अपॉन D जो है, हमने इस फॉर्म को, अगर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है कोई नंबर, तो हमने उसे रैशनल कहा था, बट उसके लिए हमने क्या बोला था कि रैशनल तब है जब P एंड Q आर इंटीजर्स हों एंड Q नॉन जीरो हो। तो ये हम इसे रैशनल की फॉर्म में बोल रहे हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये एक तरह से रैशनल है। अगर हम इसे रैशनल सपोज करते हैं कि ये रैशनल नंबर है और जो पाई है वो इर्रेशनल है, तो इरेशनल नंबर तो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स ये भी रैशनल इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, डायमीटर के केस में तो हमें समझ आता है कि डायमीटर तो जो है आपका कोई भी लेंथ हो सकती है, कितनी भी डायमीटर की तो आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं, वो तो हम देख रहे हैं। बट जो सर्कमफ्रेंस की बात है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ मेजर करें, तो हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। हम फॉर्मूला बोल देते हैं कि सर्कमफ्रेंस का जो ये वैल्यू है वो 2πr के इक्वल होती है, बट हमें ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी नहीं मिलती। तो अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें तो हमें नहीं पता कि वो आपके पास रैशनल नंबर आएगा या इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, हम मेजर नहीं कर सकते है, तो बट हमें ये पता है कि ये आपका इरेशनल कब बनेगा, इरेशनल कब बनता है C एंड D, जब आपके पास या तो ये बने कि रैशनल अपॉन इरेशनल, या इरेशनल अपॉन रैशनल, या इरेशनल हो इरेशनल, मतलब तब ये आपके पास ये केसेस हो तो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यानी C एंड D के केस में हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये C और D आपके पास इरेशनल है या रैशनल है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, वी कैन नॉट से दैट आइदर C और D इज इरेशनल, therefore pi is irrational। तो पाई इरेशनल ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, हम वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मार्क द डिस्टेंस या मार्क द लाइन सेगमेंट 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 आ जाए। आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या है, फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम बी से आपको मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड से पॉइंट सी। फिर आप बी से 1 यूनिट डिस्टेंस मार्क करेंगे और इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे सी। फिर आप क्या करेंगे, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब जो आपके पास ये ए सी लाइन सेगमेंट है, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे करेंगे, आप अपनी कंपास लेंगे, ए पॉइंट पर नीडल रख के आप हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास खोल के एक आंख ऊपर लगाएंगे, एक आंख नीचे, ऐसे ही फिर सी पॉइंट पर रख के उतना ही जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से ओपन किया था अपनी कंपास का, उतना ही आपको यहाँ से लेना है। कंपास से एक पॉइंट यहाँ और यहाँ, जहाँ पर आपका ये मिल जाए वो आपका लाइन, ये मिड पॉइंट बन जाएगा ओ, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे ओ। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस क्या बन जाएगा, ओ सी। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका सेंटर बन गया। आपने ओ से सी तक की या ओ से ए तक की कंपास खोल के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ओके। फिर ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी। हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बी डी, जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर हम यहाँ से सर्कल पर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो ये लाइन आपकी आई है, ये आपके पास कितना है, इसका मेजर करेंगे। तो ये बी डी को अगर आप मेजर करेंगे, इस बी डी को अगर हम, उसके बाद आपको बी को सेंटर मानते हुए बी डी जितना आपको रेडियस लेना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है लाइन सेगमेंट पे। आपको इसके बाद ये लाइन सेगमेंट को बढ़ा देना है, ठीक है, डिस्टेंस लेते हुए 0 1 2 3 4। तो उसके बाद आपको इसे अपना सेंटर मानते हुए जितना डिस्टेंस है ये अपनी आर्क से मेज़र करके यहाँ पर एक कंपास से मेज़र करके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। तो जो ये पॉइंट आएगा यही आपका √9.3 है। √9.3 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग ही आएगी, तो ये 3 से आगे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस नंबर को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर से, जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर है, सेम नंबर से आप रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, √7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो √7, एंड √7 को जब √7 से किया तो ये क्या बन जाएगा, √7 का होल स्क्वायर, देन ये आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए आपके पास जो नंबर हैं, साइन को देखना है अपने। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने ऑपोजिट साइन ले लेना है प्लस, और उसके साथ आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारे जो नीचे टर्म्स हैं वो फॉर्मूला बना दे a - b और a + b का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे
ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 + 2 एंड 7 - 4, दैट मीन्स अंडर रूट 7 + 2 अपॉन 3। एक पार्ट और देखते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसे भी अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप इसका ऑपोजिट साइन लेकर ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। देन ये फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यही होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपॉन करेंगे तो ये आपने डाल दिया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, दैट मीन्स अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 थी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you.